हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डेवलपिंग विद तरुण। आज की इस क्लास में हम मार्क्यूटैग के बारे में जानेंगे। इसका यूज़ क्या होता है, इसके एलिमेंट्स क्या हैं, उनका यूज़ किस प्रकार होता है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। यस, मार्क्यू टूल टैग। इसका इस्तेमाल क्या होता है, जैसे कभी आपने कोई वेबसाइट ओपन की होगी तो किसी वेबसाइट में एक लाइन होती है जो लेफ़्ट टू राइट या उसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, वो जा रही होती है। जैसे हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि वो लेफ़्ट टू राइट जा रही है, तो वो लेफ़्ट से स्टार्ट होती है और राइट पे जाके एंड हो जाता है उसका। तो फिर वो दोबारा लेफ़्ट से स्टार्ट होती है, राइट पे एंड हो जाता है उसका जाके। तो इसका ये होता कैसे है, तो वो वहाँ पर जो डेवलपर होता है वो मार्क्यू टैग का इस्तेमाल करता है। इसके कुछ एलिमेंट्स, इसके एट्रीब्यूट्स हैं, जिसे हम देख लेते हैं एक बार। सबसे पहला है विड्थ। मार्क्यू टैग में ये देखते हैं कि उसकी विड्थ कितनी रखनी है, मतलब वो कितनी विड्थ से स्टार्ट होना चाहिए, उसका एरिया कितना होना चाहिए, हाइट उसकी, डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, लेफ़्ट टू राइट होनी चाहिए, राइट टू लेफ़्ट, या ऊपर से अप या डाउन क्या होनी चाहिए, बिहेवियर उसका कैसे होना चाहिए, स्क्रॉल होना चाहिए, ऑल्टरनेट और लूप, वो कितनी बार स्क्रीन पे चलते रहना चाहिए, बैकग्राउंड कलर उसका कैसा होना चाहिए, स्क्रॉल डिले कितना धीरे चलना चाहिए, किस अमाउंट में चलना चाहिए धीरे। ओके, तो हम इसे प्रैक्टिस से समझते हैं। सबसे पहले हम मार्क्यू टैग लेते हैं और उसे देखते हैं क्या इसका काम है। ये हम इसके अंदर लिख लेते हैं यस। अब इसे हम सेव करते हैं और एक बार चेक करते हैं ब्राउज़र पे किस तरह से शो हो रहा है ये। यस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये लाइन यहाँ से राइट से निकली है और अब ये लेफ़्ट की तरफ जा रही है। ओके, तो हम धीरे धीरे इसके प्रॉपर्टीज़, इसके जो एलिमेंट्स है उसका यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था ये इसकी विड्थ और हाइट। तो हम यहाँ पे इसकी विड्थ और हाइट को डिसाइड करते हैं, या मैं सबसे पहले इसे थोड़ा सा फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ा देता हूँ। इसके लिए मैं हेडिंग 1 का इस्तेमाल कर लेता हूँ, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। यस, अब एक बार से चेक कर लेते हैं। अभी आपको साफ दिख रहा होगा चलता हुआ। ओके, तो अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़, पहले हम इसके अंदर इसकी विड्थ और हाइट को डिसाइड करते हैं। हम इसकी विड्थ रखते हैं 200 px पिक्सल और इसकी हाइट रखते हैं 100 पिक्सल। अब इसे हम सेव कर लेते हैं। अब देखते हैं क्या शो हो रहा है हमें ब्राउज़र पे। यस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये अब इसकी जो विड्थ है वो 200 px है, पिक्सल है, तो ये यहीं से स्टार्ट हो रही है, ये यहाँ से निकल के यहाँ पे जा रही है। हम इसकी विड्थ को थोड़ा और बढ़ा देते हैं, हम इसकी विड्थ को कर देते हैं 600 और अब हम इसे सेव करते हैं और अब चेक करते हैं आगे क्या हो रहा है। यस, अभी यहाँ से शो हो रहा है। ये इसकी जो डायरेक्शन है डिफ़ॉल्ट है, हम चाहते हैं कि ये किसी और डायरेक्शन या वे से आए या निकले या ख़त्म हो, तो हम यहाँ पे इसकी डायरेक्शन को भी डिसाइड कर सकते हैं। डायरेक्शन, अब डायरेक्शन आपको क्या रखनी है, डाउन, लेफ़्ट, राइट, अप। तो मैं चाहता हूँ ये डाउन अभी के लिए। इसे सेव करता हूँ।
और अब इसे चेक करता हूँ। यस, अब ये नीचे की तरफ जा रही है, ऊपर से निकल के और नीचे की तरफ आ रही है। ये इसकी डायरेक्शन हो गई। ओके, मैं इसकी पिक हाइट को थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ। मैंने कर दिया इसे 300। अब चेक करते हैं। यस, ये हुआ। अब नेक्स्ट हम चेक करते हैं किसको, बिहेवियर इसका। इसके बिहेवियर को हम चेक कर लेते हैं। बिहेवियर हम सबसे पहले इसे ऑल्टरनेट रखते हैं, इसे सेव कर लेते हैं। दे सॉरी, यस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें ऑल्टरनेट में क्या हो रहा है कि ये स्क्रीन के बाहर नहीं जा रहा है, स्क्रीन से टकरा कर वापस आ जा रहा है। ओके, और ऐसे ही अगर हम इससे स्क्रॉल रखते हैं तो स्क्रॉल में क्या होगा, ये मतलब कंटिन्यूसली चलता चला जाएगा। जो भी इसकी डायरेक्शन होगी, ऊपर से निकलेगा नीचे में ख़त्म होगा, फिर ऊपर से निकलेगा नीचे में ख़त्म होगा, इस प्रकार से। ओके, अब है इस लूप। हम लूप देख लेते हैं एक बार। लूप में बेसिकली ये होता है कि हम ये स्क्रीन पे से कितनी बार चलाना चाहते हैं। तो लूप मैं चाहता हूँ ये 3 बार चलिए। पहले मैं इसे सेव कर लेता हूँ। यस, 1, ये 2 और ये 3। अब देखते हैं ये क्या होता है। यस, हमने जो कंडीशन दी थी कि ये 3 बार ही चलना चाहिए, तो ये सबसे पहले ऊपर से नीचे आया, नीचे से ऊपर गया, फिर ऊपर से नीचे आया और स्टॉप। इसके बाद ये नहीं चला। तो हम इसमें जितनी मर्जी कंडीशन दे, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि ये अगर इसे एक बार स्क्रीन पे 10 बार चलना है, 5 बार चलना है, हम इसे दे सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं बीजी कलर, बैकग्राउंड कलर। तो हम इसे अब यहाँ पर बैकग्राउंड कलर देते हैं। बैकग्राउंड कलर मैं इसे येलो दे देता हूँ, ताकि ये आपको ईजिली शो हो जाएगा। आप यहाँ पे कोई भी कलर दे सकते हैं। यस, अब इसमें आपको क्लियरली शो हो रहा होगा कि ये इसकी विड्थ हो गई, ये इसकी हाइट हो गई। ओके, अब मैं इसके लूप को यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, ताकि आने वाले जो इसके एलिमेंट्स हैं उसे हम इजीली यूज़ कर पाएँ। यस, तो चेक करते हैं स्क्रॉल डिले और स्क्रॉल अमाउंट। तो सबसे पहले हम स्क्रॉल डिले को यूज़ करते हैं। ऐसा करते हैं, इसे हम दूसरे मार्केट टैग में इस्तेमाल करते हैं। हम इसे कॉपी कर लेते हैं। ये अब हम इसमें विड्थ और हाइट इसे रहने देंगे। डायरेक्शन इसकी हटा देते हैं, क्योंकि इसकी बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन होती है राइट टू लेफ़्ट। डायरेक्शन हमने इसका हटा दिया। हम इसके बिहेवियर को भी हटा देते हैं।
ताकि ये स्क्रीन से टकराए ना। बैकग्राउंड कलर हम इसका चेंज कर देते हैं, चेंज करके हम इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन रख देते हैं। ओके यस। अब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं स्क्रॉल डिले। स्क्रॉल डिले में हम चाहते हैं कि ये हम पहले से इसमें 10 रखते हैं और इसे सेव कर लेते हैं। और अब प्रीव्यू, यस, ये जो है ये पहले है और ये दूसरे नंबर वाला है। इसमें आप डिफरेंस देख सकते हैं, ये कितना स्लो स्लो चल रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये थोड़ा और ज़्यादा स्लो चले। तो इसके लिए हम यहाँ पे अब यूज़ कर लेते हैं इसे, हमें 20 कर लेते हैं इसे स्क्रॉल डिले में। बेसिकली दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन बस अमाउंट का डिफरेंस होता है। तो बस यही चीज़ है इसमें। अब देखिए कितने नीचे वाला बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है, लेकिन अगर हम इसको हटा के एक बार के लिए हम इसको हटा देते हैं और अब इसको रन करा के देखते हैं, तो आप इसकी स्पीड देख सकते हैं। ओके 1 मिनट, सब कुछ तो सही है। चलिए स्क्रॉल अमाउंट मैं चाहता हूँ ये किस अमाउंट में करे। सो हम इसकी मैक्स हम चाहते थोड़ा फास्ट करे रही स्क्रॉल। ये देखिए 21 अमाउंट में भाग रहा है, दिख ही नहीं रहा है। हम इसे थोड़ा स्लो कर लेते हैं ताकि यह हमें दिखे। यस, अभी थोड़ा सा स्लो हो गया है। अब हम इसे थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं ताकि हम इसे इसकी स्पीड कर देते हैं 30। अब हम इसे सेव करते हैं एक बार और 10। यस, आप देख पा रहे होंगे डिफरेंस। तो बेसिकली होता क्या है कि स्क्रॉल अमाउंट में आप चाहते हैं कि हमारे जो ये मार्केट टैग हमने जो इसका यूज़ कर रहे हैं, हम इसके अंदर जो लाइन हमने पिक कर रखी है वो किस अमाउंट में स्क्रॉल करे। स्क्रॉल अमाउंट में आप स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं, और जैसे कि आपको पता ही चल रहा है नाम से स्क्रॉल डिले, कि आप चाहते हैं जो स्क्रॉल जो हो रहा है वो किस टाइम या स्पीड से स्क्रॉल करना चाहिए। स्क्रॉल डिले मीन्स आप उसे थोड़ा स्लो करना चाहते हैं ताकि वो लोगों को दिखे कि वो क्या स्क्रॉल हो रहा है, या आप उसे थोड़ा तेज़ करना चाहते हैं कि हाँ वो इतना टाइम ना ले स्क्रॉल करने में। और हमने लगभग इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ कवर कर ली हैं। यस, आपके विड्थ हो गया, हाइट हो गया, डायरेक्शन हो गई आपकी, जो भी आप रखना चाहते हैं, लेफ़्ट राइट अप डाउन, इसका बिहेवियर हो गया। ऑल्टरनेट में क्या होता है कि ऑल्टरनेट में वो स्क्रीन के बाहर नहीं जाता, स्क्रीन से टकरा के दोबारा उसी अपनी अपोजिट डायरेक्शन में चला आता है। ओके, स्क्रॉल बाय डिफ़ॉल्ट होता है इसका। लूप में आप चाहते हैं, आप देखते हैं कि हमने जो लाइन स्क्रॉल कर रहे हैं वो कितनी बार स्क्रॉल होनी चाहिए, 1 बार 2 बार 3 बार, वो लूप में होता है। बिजी कलर, बैकग्राउंड कलर आप कुछ भी रख सकते हैं ताकि पर्सन जो डेवलपर है उसने ये सोचा होगा जब कस्टमर इसे ये कोई वेबसाइट ओपन करता है तो उसे दिखना चाहिए कि हाँ, उसे हाईलाइट होना चाहिए कि हाँ ये लाइन स्क्रॉल हो रही है, इस लाइन उसका बैकग्राउंड होगा वो इस प्रकार होगा। और स्क्रॉल डिले और स्क्रॉल अमाउंट, इसमें स्क्रॉल डिले में आप देख सकते हैं कि आप जैसे अभी देखा था एग्जांपल में आपने प्रैक्टिस की थी, तो उसमें पता साफ दिख रहा था कि आप अपने जो लाइन आपने पिक कर रखी है उसे किस अमाउंट में स्क्रॉल करना चाहते हैं, किस उसकी स्पीड कितनी रखना चाहते हैं। स्क्रॉल अमाउंट में ये था कि आप उसकी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं। ओके, तो आज की इस क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।